ओके, नेक्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं कैविटी इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कैविटी है। अब ये स्फीयर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लीजिए इसकी आपके पास चार्ज डेंसिटी रॉ प्लस है, ठीक है। अब देखिए एम्प्टी स्पेस की, अब एम्प्टी स्पेस आपके पास यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपके पास जीरो होगी, ठीक है। तो कैविटी जहाँ पर होती है वो आपके पास एक तरह का एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जीरो है, रॉ इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस रॉ माइनस रॉ, ठीक है। तो आपके पास ये चार्ज डेंसिटी ऐसे भी लिखी जा सकती है। अब देखिए जब हम इस पूरे स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से एक कैविटी बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ आफ्टर टेकिंग आउट द चार्ज इज डिस्टर्ब। ओके, नाउ अब आपके पास प्लस रॉ क्या है, प्लस रॉ आपके पास ऑफ रेस्ट ऑफ स्फीयर, रेस्ट ऑफ स्फीयर की आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रॉ ऑफ रेस्ट ऑफ स्फीयर एंड आपके पास प्लस रॉ ऑफ कैविटी, ठीक है। ये कैविटी की आपके पास हमने क्या लिया, प्लस रॉ माइनस रॉ ऐसे लिया ना, प्लस रॉ ऑफ कैविटी। ये आपके पास क्या बनाते हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बनाते हैं। ये दोनों मिलकर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बनाएंगे ना। कैविटी निकाल लेंगे उसके बाद तो आपके पास रहेगी नहीं, तो आपके पास ये दोनों मिला के आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर बनाते हैं। और माइनस रॉ ऑफ कैविटी क्या है, माइनस रॉ ऑफ कैविटी आपके पास है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल्स टू कैविटी। ओके, तो माइनस रॉ ऑफ कैविटी क्या आपके पास, ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस आपके पास कैविटी के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना होता है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर मैंने वेक्टर शो कर रखे हैं कुछ, ठीक है। ये जो ओ है ये आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर है, यहाँ पर मैं ओ डैश पॉइंट ले रहा हूँ। ओ डैश पॉइंट आपके पास इस कैविटी का सेंटर है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इधर है ये, आप इसे थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और ये पी पॉइंट है, हम यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। पॉइंट पी आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है, ये कैविटी के अंदर भी लाई कर रहा है और एज वेल एज स्फीयर के इनसाइड भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, द स्फीयर इनसाइड आपके पास स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास रॉ आर 3 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। अगर ये बड़ा स्फीयर आपके पास यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो आपके पास इस पॉजिटिव रो के से लगेगी, ठीक है, प्लस रॉ 3 बाय एप्सिलॉन, प्लस रॉ आर 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर मैं इस कैविटी को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर तो आपके पास माइनस रॉ है ना, ठीक है। तो माइनस रॉ आर टी बाय एप्सिलॉन नॉट। आइए देखते हैं इस चीज़ को मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ओके, तो अब देखिए तो पॉइंट पी आपके पास लाई करता है इनसाइड द कैविटी एज वेल एज इनसाइड द स्फीयर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास आप जानते हैं बखूबी रॉ आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर कितनी होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आपके पास होगी रॉ आर वन। देखिए आर वन होगा ना, ठीक है, आर वन वैक्टर आपके पास रॉ आर वन बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर वन कैप, ठीक है। अब देखिए इसे मैं, ये आर वन आपके पास मैग्नीट्यूड है और ये आर वन डायरेक्शन है, तो इसमें लिख सकता हूँ आर वन वैक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपके पास कैविटी, कैविटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी की कितनी होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी की होगी आपके पास रॉ आर, देखिए ओ डैश पॉइंट से सेंटर से होता है ना, आप रो आर 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ओ आर 2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर 2 कैप। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास बन जाएगा, देखिए आर 2 मैग्नीट्यूड और आर 2 डायरेक्शन, तो आपके पास रॉ आर 2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो माइनस रॉ आर 2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा आपके पास ये। ओके, इजी। अब देखिए अब हम इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट पी पर, तो वो आप जानते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास सुपरपोजिशन लॉ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास हो क्या रहा है, तो जो ये आपके पास ट्रायंगल है इसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास जो ट्रायंगल लॉ है उसे हम थोड़ा सा खुलकर देख रहे हैं। तो ये ओ पॉइंट, ये ओ डैश पॉइंट, ये पी पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो आपके पास जो ओ पॉइंट है ये आपके पास वेक्टर आर वन वेक्टर, ये आपके पास आर टू वेक्टर, और ये आपके पास सॉरी ये आपके पास डी है, ठीक है, ये आपके पास आर टू वेक्टर, ठीक है, ओ डैश से। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी आपके पास किसके बराबर होगा, डी आपके पास होगा बराबर डी प्लस आर टू, डी प्लस आर टू इज इक्वल्स टू आर वन बाई ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर लग रहा है वो आपके पास सम होगा, सम किसका किसका होगा आपके पास, कैविटी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास लग रहा है वो आपके पास सम होगा दोनों का, स्फीयर का और कैविटी का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आपके पास कितना होगा,
रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2, ठीक है। ये स्फीयर प्लस कैविटी का हो गया ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, और R1 माइनस R2 हमने क्या निकाला है, डी निकाला है, तो रॉ डी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी प्लस द स्फीयर आपके पास इतना जनरेट होगा। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी rho. A sphere of a small radius r by 2 is cut out from the original sphere as shown in the figure below. The center of the cut out sphere lies at z equals to r by 2. After the small sphere has been cut out, the magnitude of electric field at z is equals to minus r by 2 is rho r by n epsilon naught. The value of the integer n is okay. तो हमें n इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन है क्या, आपके पास ये स्फीयर था, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या निकाला है, ये कैविटी निकाली गई है, ठीक है, ये कैविटी निकाली गई है जिसकी आपके पास रेडियस कितनी है r बाई 2, ठीक है, और इसकी आपके पास स्फीयर की रेडियस है r, ठीक है। तो आपको पूछा गया कि एट z इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2, तो z इक्वल टू माइनस आर बाई 2 मैं मान लेता हूँ यहाँ पर होगा आपके पास r बाई 2, क्योंकि ये आपके पास z इज इक्वल टू r बाई 2 है और ये z इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो देखिए इस स्फीयर के लिए जो आपके पास बिग स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आप जानते हैं बखूबी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होगी, रॉ r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपके पास जो ये स्फीयर है, ये जो कैविटी है आपके पास, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास माइनस रॉ होगा ना यहाँ पर, तो चार्ज डेंसिटी माइनस रॉ चार्ज डेंसिटी आपके पास, इसकी वजह से यहाँ पर कितनी जनरेगी, आउटसाइड अ पॉइंट इस बार, ठीक है। तो आउटसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रॉ r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट्स हैं आपको ये याद रखने हैं, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आउटसाइड इनसाइड एट द सरफेस, ठीक है, तो सब याद रखने हैं आपको। तो स्फीयर, या आपके पास स्फीयर की और प्लस कैविटी की, ठीक है, तो स्फीयर के लिए आपके पास फॉर द, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्फीयर प्लस कैविटी, ठीक है। तो स्फीयर आपके पास क्या लगाएगा, प्लस रॉ चार्ज डेंसिटी की वजह से, प्लस रॉ चार्ज डेंसिटी की वजह से इसके लिए आपके पास रेडियस r लगेगी, ठीक है। ये आप स्फीयर का रेडियस आपके पास r है और कैविटी का आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास माइनस रॉ है, ये आपके पास r बाई 2 रेडियस का, ये r बाई 2 रेडियस का, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट r बाई 2, ये आपके पास कितनी होगी, ये आपके पास प्लस रॉ की वजह से होगी, तो रॉ r प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास जा रहा है माइनस जेड कैप में, ठीक है, माइनस जेड कैप में जा रहा है ना आपके पास, और आर कितना है आपके पास, आर आपके पास r बाई 2 है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रॉ r बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप, ठीक है, ये आपके पास माइनस का, ओके। अब कैविटी का आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड r आपके पास देखिए r बाई 2 कैविटी की वजह से आपके पास कितना होगा, रेडियस इसका कितना है, रेडियस इसका आपके पास r बाई 2 है कैविटी का, तो ये r बाई 2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये r है ना, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप बखूबी जानते हैं, ये डिस्टेंस आपके पास r बाई 2 प्लस r बाई 2 r है, तो मैं इसे r स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, रो r, और ये प्लस जेड कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके, रो r बाई 24 एप्सिलॉन नॉट प्लस जेड कैप, ठीक है, इतना आपके पास। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इन दोनों का सम आपके पास कितना आएगा, रो r बाय 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड कैप, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, क्योंकि रो r बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आपके पास कॉमन आ जाएगा और आपके पास 1 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो जनरेट हो रही है वो आपके पास डाउनवर्ड है, ठीक है, माइनस जेड कैप शो कर रहा है ना आपके पास, डाउनवर्ड है, ठीक है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं कि आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखा था उसमें दे रखा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रो r बाय n एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू जो पूछ रहा था वो आपके पास 8 बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप इसमें एक ये चीज़ और देख लीजिए कि आपके पास जो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है स्फीयर की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपके पास माइनस जेड कैप आ रही है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आपके पास क्या होगी, ये आपके पास स्फीयर आपके पास प्लस रॉ चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इसके अंदर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो आपके पास अवे फ्रॉम सेंटर होगी ना, तो ये अवे आपके पास माइनस जेड कैप में, यहाँ पर तो आपके पास नेगेटिव शुरू हुआ था ना, तो आपके पास ये माइनस जेड कैप में होगी, ठीक है। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास ड्यू टू स्फीयर, ठीक है, और कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, ये आपके पास माइनस रॉ चार्ज डेंसिटी का होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसके टुवर्ड होगी तो आपके पास ये प्लस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये कैविटी की हो जाएगी, कैविटी की, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव में होगी, तभी तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस जेड कैप और प्लस जेड कैप, ठीक है। और दूसरी और जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स हैं यहाँ पर तो सिर्फ हम वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करें ना, तो आपको डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है, तभी आपके पास जो ये प्लस माइनस करने के बाद तो बात अलग है, आपके पास माइनस जेड कैप आया, ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर स्फीयर S1 ऑफ रेडियस r
which carries a uniform charge density rho, a small sphere S2 of radius a less than r by 2 is cut out and removed from it. The center of two spheres are separated by the vector b vector is equals to n cap r by 2 as shown in the figure. तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इनसाइड S2 इज, तो देखिए अब इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन ही, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, एक तो वोल स्फीयर से और एक आपके पास कैविटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसने बी वेक्टर दे रखा है जो कि आपके पास डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हमने निकाली थी वो आपके पास r1 माइनस r2 थी असल में तो, और यहाँ पर इसने हमें दे रखी है एन कैप r बाई 2। ठीक है, तो हम उसे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। वैसे तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है आपके पास रॉ डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और डी यहाँ पर कितना है एन कैप r बाई 2, तो मीन्स आपके पास रॉ r 6 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी बोथ ऑफ रेडियस ए, तो दोनों का रेडियस आपके पास ए है, कैरी टोटल चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, द स्फीयर्स आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ए इज वी ए, ठीक है, एंड एट द स्फीयर बी इज वी बी, देन द डिफरेंस वी ए माइनस वी, तो वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है हमें। तो पोटेंशियल आपके पास आप जानते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास इनसाइड पोटेंशियल कितना हमने निकाला था, इनसाइड पोटेंशियल आपके पास निकाला था क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, आउटसाइड पोटेंशियल कितना आपके पास निकाला था हमने, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इतना आएगा आपके पास। अब देखिए अब इजी रहेगा आपके पास पोटेंशियल आपके पास, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो आपके पास हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल आपके पास एट द सेंटर, जो आपके पास वी है ना, वी ए आपके पास एट द सेंटर है आपके पास पोटेंशियल, तो वी ए आपके पास कितना होगा, वी ए पोटेंशियल एट द ए पोटेंशियल एट द स्फीयर ए सेंटर। ठीक है, तो स्फीयर ए सेंटर पे आपके पास इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा, तो इनसाइड तो आपके पास इतना होगा, इनसाइड आपके पास आर जीरो पुट कर देंगे आप, तो आपके पास आएगा 3q बाई आर स्क्वायर से आर कैंसिल आपके पास, तो आपके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आपके पास देखिए ये जो पॉइंट है इसके इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, इस आउटसाइड है, तो पोटेंशियल एट ये आपके पास नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस क्यू बाई 4, अब देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट, अब जो डिस्टेंस है ये ए है आपके पास, ये ए है, तो 2a हो जाएगी आपके पास, तो 2a। ठीक है, इतना आएगा आपके पास, तो ये आपके पास 2q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। नेक्स्ट आपके पास पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी वैसे निकालेंगे, तो जो ये इस स्फीयर के लिए आपके पास पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, इतना होगा। ठीक है, और एट सेंटर आपके पास आर जीरो हम कर देंगे, तो आपके पास वापस से कितना आएगा, -3q बाई 8 बाई एप्सिलॉन नॉट ए। नेक्स्ट आपके पास इस स्फीयर की वजह से इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, ये आउट से निकालेंगे, तो इस बार प्लस क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो पहले कर दिया, तो आपके पास इसे सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा, -2q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इतना आ गया। हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी करेंगे तो आपके पास ये ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी आपके पास पोटेंशियल आ गया है क्यू बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इतना आ जाएगा। तो मतलब कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। इफ टू स्फीयर्स आर रिप्लेस्ड बाय स्फेरिकल शेल्स, पहले तो आपके पास वो सॉलिड स्फीयर्स है ना, अब हमने स्फेरिकल शेल्स ले लिया ऑफ सेम रेडियस एंड सेम चार्ज। ठीक है, तो आपके पास अब क्या है, अब देखिए पोटेंशियल आप जानते हैं, पोटेंशियल इनसाइड इस केस में आपके पास क्या था स्फेरिकल में, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और आउटसाइड पोटेंशियल आपके पास कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसी को यूज़ करेंगे पोटेंशियल एट ए मतलब कि सेंटर पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, देखिए इनसाइड आपके पास इतना रहेगा ये। ठीक है, ए रेडियस आपके पास, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और इस स्फीयर के द्वारा, इस स्फेरिकल शेल के द्वारा यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल लगाया जाएगा वो आपके पास कितना होगा, -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ऐसे ही आप पोटेंशियल बी निकालेंगे, पोटेंशियल एट बी इस स्फीयर के द्वारा कितना आएगा, -q, सो पोटेंशियल एट बी इज -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इनसाइड के लिए, और फिर आपके पास आउटसाइड के लिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा +q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो आपके पास इस केस में वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, इस केस में वी ए माइनस वी बी आपके पास आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर तो वैसे इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज वायर के बारे में बात की गई है, पर अगर यहाँ पर एल लेंथ की वायर होती तो आप क्या करते हैं, तो देखिए पहली बात तो अगर आपके पास एल लेंथ की वायर होती तो हम यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस लॉ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, जो मान लीजिए मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूंगा मैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जब मैं लूंगा इसके अंदर, तो आपके पास क्या है, इन पॉइंट्स पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी। तो जब आप गॉस लॉ लगाते हैं E.ds, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए सरफेस पर। और जब यूनिफॉर्म ही नहीं है तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, और ऐसे नहीं लिख सकते तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जनरेट होगी, इसलिए हम यहाँ पर गॉस लॉ नहीं लगा सकते फॉर द फाइनाइट लेंथ। अब यहाँ पर हम जो सॉल्व करते हैं वो आपके पास इन्फिनाइट लॉन्ग वायर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट लॉन्ग वायर आपके पास, ठीक है, इसके आपके पास चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, और यहाँ पर मैंने एक कर्व सरफेस लिया, ठीक है, ये कर्व सरफेस लिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये आपके पास एस, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पर पॉइंट पी पर, ठीक है, ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, तो इसके बाद आपके पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, जैसे कि ओके, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा फ्रॉम द कर्व सरफेस एंड फ्रॉम द लेटरल साइड्स, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए कि जो आपके पास एक गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ आपके पास एल है, वायर तो आपके पास इनफाइनाइट है। इस केस में आपके पास जो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ले रहे हैं, ठीक है, इसके द्वारा। तो आपके पास यहाँ पर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं, ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर लेंगे, डी एस आपके पास, डी एस देखिए कर्व सरफेस, तो आपके पास जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके पास कर्व सरफेस से, क्योंकि यहाँ से तो आपके पास जीरो हो जाएगा, तो आपके पास तो डी एस आपके पास कर्व सरफेस, तो डी एस आपके पास कर्व सरफेस कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 2πSL, तो ई 2πSL, और ये फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ओके, तो क्यू इनक्लोज आपके पास कितना आ गया, क्यू इनक्लोज आपके पास लैम्डा डी एल, ठीक है, लैम्डा डी एल, तो आपके पास ये लेंथ इसके अंदर कितनी दे रखी है, हमने गॉसियन सरफेस की लेंथ एल ले रखी है, तो लैम्डा एल। ओके, तो आइए बस अभी से इक्वेट कर दें, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास जनरेट आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2π/0 एस कैप, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास, एल से एल कैंसिल तो हो ही जाएगा आपके पास, तो ये इस वे में आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे देखेंगे, अब जो रिजल्ट हमने निकाला था, रिजल्ट आपके पास क्या था, रिजल्ट आपके पास था लैम्डा बाई 2π/0 एस, और ये आपके पास एस कैप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जनरेट हुई थी आपके पास। अब देखिए इसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कीजिए। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करने से पहले इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 2π/0 एस स्क्वेयर एस वेक्टर, ठीक है, सिंपल आपके पास मैंने वेक्टर यूज़ किया इसके अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलना चाहता हूँ, तो आपके पास ये गॉसियन सरफेस मैंने वापस से क्रिएट कर दिया है, प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी आपके पास इन्फिनाइट, और ये आपके पास एस है। तो ये जो आपके पास एस है ये पॉइंट आपके पास जरूरी एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, तो आपके पास ये एस है, ठीक है। अगर मैं इसको कर्व सरफेस यहाँ से देखूँ, ठीक है, कर्व सरफेस में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कर्व सरफेस में ये एक्स वाई दिखेगा आपको, ठीक है, एक्स वाई, और ये आपके पास मतलब कि अगर आपके पास z परपेंडिकुलर है, z परपेंडिकुलर वैसे भी ऑब्वियस, और ये आपके पास s दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है, ये आपके पास s रेडियस ऐसे हुई, ये आपके पास एंगल 5 बना रही है। ओके, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, और आप इसे इसका मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो आप मैग्नीट्यूड देखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए आपने इसे कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन आप जानते हैं, कन्वर्जन आप देखिए, आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे कैसे खोलेंगे, इसे खोलेंगे आप कॉस फाई आई कैप एस कॉस फाई। अब एस वेक्टर को हम डिजोल्व कर रहे हैं, एस कॉस फाई आई कैप प्लस एस साइन फाई जे कैप, ठीक है। आप बखूबी जानते हैं कि आपके पास जो कॉस फाई है, कॉस फाई आपके पास कितना है, कॉस फाई आप देखिए ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास जो ट्रायंगल ऐसे मैं बाहर लेता हूँ, ये आपके पास एस, ये फाई, ठीक है, तो ये आपके पास एक्स और ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एस कॉस फाई कितना आ जाएगा, एस कॉस फाई आपके पास देखिए कॉस फाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई एस, ठीक है, और एक्स एस आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, और आपके पास साइन फाई इज इक्वल्स टू वाई बाई एस, तो एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो ये चीज़ें रहेंगी आपके पास। अब इन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर, एस वेक्टर आ जाएगा, एस वेक्टर जब आ जाएगा तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एस वेक्टर आपके पास कितना आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इतना आएगा आपके पास एस वेक्टर, ठीक है। और आपके पास एस स्क्वेयर, एस तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके पास कितना आएगा, लैम्डा बाई 2π/0, और एस वेक्टर आपके पास कितना है, एस वेक्टर आपके पास ये रहा, एस एस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो देखिए आप ये एस और ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास एस स्क्वेयर और चल नीचे एस स्क्वेयर आपके पास कितना होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एस आपके पास कितना होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इवेंचुअली आपके पास जो कन्वर्जन आपके पास निकल के आएगा कार्टेशियन फॉर्म में, वो आपके पास होगा लैम्डा बाई 2π/0 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी पता होना चाहिए। ओके,
ओके अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज वायर। अब हम निकालेंगे आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज वायर। सो वी विल फाइंड द पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटली चार्ज वायर, लेट्स से एट पॉइंट पी। ओके तो आपके पास इस केस में क्या होगा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इतना जनरेट हुआ था, तो आप क्या करेंगे पोटेंशियल एट पी फाइंड करने के लिए वही हमारा तरीका ई डॉट डी एल, ठीक है, माइनस ई डॉट डी एल आपके पास। और डी एल आपके पास क्या होगा, डी एल यहाँ पर आपके पास लेंथ एलिमेंट होगा आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वही आपको याद होगा आपके पास कितना डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ओके इतना था आपके पास। अब देखिए यहाँ से कंट्रीब्यूट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास एस कैप डायरेक्शन में है ना, तो आपके पास डी एस ही कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस ई डॉट डी एस। अब बात यूँ है कि यहाँ पर आपके पास लिमिट्स क्या होंगी। अब देखिए जो आपके पास ये इन्फिनिटली चार्ज वायर है ना, ठीक है, यहाँ पर आप रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिट नहीं लेंगे, ठीक है। हम उसमें तो जब हम स्फीयर करते थे तो हम कहते थे आपके पास इन्फिनिट से कोई हम चार्ज लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिट से आपके पास चार्ज लेकर आ रहे हैं पॉइंट पी पर रखते हैं, तो उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। इस केस में ये आपके पास नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन केस ऑफ इन्फिनिट चार्ज वायर पोटेंशियल एट infinity cannot be zero, hence infinity cannot be taken as reference point। अब देखिए अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा तो रेफरेंस पॉइंट लिया किस जाएगा, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया जाएगा आपके पास, जैसे मान लीजिए ए ले लिया, ठीक है, ए यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है, और ए से हम एस डिस्टेंस पर लेकर आए जो कि पॉइंट पी है आपके पास, पॉइंट पी पर लेकर आए जो कि एस डिस्टेंस से है आपके पास इन्फिनिटली चार्ज वायर से, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। ई आप जानते हैं आपके पास इतना है, इसे आप बस कैलकुलेशन आपके पास माइनस ए बाई एस लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट एस एस कैप। ओके एस कैप तो आपके पास ये डी एस ही हो गया, ठीक है, इसे तो आप मत लगाइए। तो इसे आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट ln s a2s। ओके माइनस पोटेंशियल एट पी। ओके तो इसे आप थोड़ा सा और लॉग खोलेंगे इसका, लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट ln a बाई एस, ठीक है। तो आपके पास ये शो क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये शो क्या कर रहा है आपके पास, ये शो कर रहा है आपके पास पोटेंशियल एट एस माइनस पोटेंशियल एट ए। अक्सर कार तो हम जैसे क्या करते थे, जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिट होता था तो हम करते थे पोटेंशियल एट एस माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिट, ठीक है, तो ये तो आपके पास जीरो होता था तो पोटेंशियल एट एस आ जाता, तो आपको ये चीज़ सिग्निफाइज कर रही है, ठीक है, तो आप ये चीज़ भी याद रखेंगे, आपके पास ये पोटेंशियल निकल कर आया एट पॉइंट पी, ठीक है, ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम आर्बिट्रेरी डिस्टेंस। सो दिस इज अ होलो सिलेंडर, so we have a coaxial cylinder you can see here। okay तो आपको देखा है inner cylinder carries charge plus lambda per unit length and outer cylinder carries charge minus lambda per unit length। okay so we use this information to solve this when we are saying that arbitrary distance आपके पास क्या हो सकती है, आपके पास s less than r1, s between r1 and r2 and s greater than r2। तो हम ये सभी केस करेंगे, तो फर्स्ट केस हम शुरुआत करते हैं फॉर s लेस देन R1। अब देखिए ध्यान से कि आपके पास ये होलो सिलेंडर है, अब होलो सिलेंडर है तो बताइए आप मुझे क्यों इनक्लोज कितना करेगा ये, ठीक है, और आपके पास जो ये चार्ज कैरी कर रहा है वो आपके पास लैम्डा चार्ज कैरी कर रहा है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो मतलब कि ये होलो सिलेंडर, तो इनसाइड इसकी चार्ज डेंसिटी नहीं है, इनसाइड चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो क्यों इनक्लोज आपके पास कितना होगा, क्यों इनक्लोज जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कितना जनरेट करेगा आपके पास जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं एस बिटवीन R1 एंड R2, ठीक है, एस बिटवीन R1 एंड R2, तो यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, बिटवीन R1 एंड R2, ठीक है, जिसकी लेंथ आपके पास कितनी होगी, L होगी, ठीक है। अब इसकी लेंथ L आपके पास, तो क्यों इनक्लोज कितना होगा, क्यों इनक्लोज आपके पास इसके अंदर लैम्डा L1, क्योंकि इनर सिलेंडर में आपके पास चार्ज कितना था, प्लस लैम्डा पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो आपके पास चार्ज इतना आ गया L लैम्डा L। तो यहां से आप फ्लक्स फॉर्म लगा सकते हैं E डॉट डी एस क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, और E डॉट डी एस आपके पास कितना आ जाएगा, E डॉट डी एस आपके पास आ जाएगा E डॉट 2 पाई SL, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट S कैप। ओके सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन S1 एंड S2। नाउ फॉर S ग्रेटर देन R2, S ग्रेटर देन R2 केस में आप क्या देखेंगे कि आप एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बड़ा सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्यों इनक्लोज कितना होगा, क्यों इनक्लोज देखिए, तो इनर सिलेंडर की वजह से आपके पास प्लस लैम्डा L और आउटर सिलेंडर की वजह से आपके पास चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा थी, तो आपके पास माइनस लैम्डा L, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए चार्ज इनक्लोज आपके पास जीरो आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास जीरो है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगा। तो ऐसी केबल्स आपके पास कैसी होती हैं, कोएक्सियल केबल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट देख रहे हैं ये कोएक्सियल केबल्स का अरेंजमेंट है। ओके इसी को हम क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स, वही है आपके पास यहाँ पर भी R1 ये और ये आपके पास R2 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है।
तो ये आपके पास वापस से कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, आपके पास कोएक्सियल केबल्स हैं। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। मैं मान लेता हूँ कि आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू सिलेंडर्स, तो मतलब कि वी ए माइनस वी बी, ये कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मुला क्या होगा, ई डॉट डी एल। और इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे होंगी, इंटीग्रेशन में लिमिट होंगी आपके पास बी और ए, बी से स्टार्टिंग और ए पे खत्म, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी ईजी अब तो ये आपके लिए। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि आपके पास बिटवीन टू सिलेंडर्स कितना था, बिटवीन टू सिलेंडर्स आपके पास देखिए बी आपके पास कहाँ पर है, R2 पर है, R2 पर है, और ए आपके पास R1 पर है, ठीक है। तो आप हमने निकाला था ना कि आपके पास R1 और R2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है। और यहाँ पर डी एस आ जाएगा क्योंकि एस कैप था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास डी एस कंपोनेंट आ जाएगा सिर्फ सिलेंड्रिकल में, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए बस, अब तो आपके पास इजी रहेगा, लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एल एन एस R2 R1, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट दैट कैरीज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आपके पास एक शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपके पास। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपके पास, ठीक है। तो ये रही आपके पास वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और आपके पास जो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा वो भी इस डायरेक्शन में एन कैप, और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर एन कैप इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से आपके पास कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और इस साइड से आपके पास कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ फ्लक्स आपके पास टॉप एंड बॉटम से ही जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, क्यू इनक्लोज निकालते हैं। तो क्यू इनक्लोज आपके पास कितना आएगा, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए सिग्मा, और मैं मान लेता हूँ कि आपके पास इसका एरिया ए है, ठीक है। तो आपके पास सिग्मा ए, ठीक है। तो सिग्मा डॉट डी एस होना था, अब टोटल आप करेंगे तो इसका एरिया ए आ जाएगा शीट का, ठीक है, मान लीजिए इसे। तो आप इसे ई डॉट डी एस आपके पास कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एस ई ए, ठीक है। ये तो ऊपर वाले के लिए, और यहाँ पर भी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आपके पास नीचे से भी ई ए आएगा, तो 2EA हो जाएगा आपके पास। इसे हम इक्वेट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये आ गया 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आएगी, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपके पास z इक्वल्स टू 0 प्लेन है, z इक्वल्स टू 0 प्लेन है। अब देखिए एक दो कंडीशन बनती है, z ग्रेटर देन 0 और z लेस देन 0, ठीक है। फॉर z ग्रेटर देन 0 आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन z कैप डायरेक्शन, ठीक है। एंड फॉर z लेस देन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस z कैप, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ याद रखनी ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट अब हम इसी में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस z अबव द शीट, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करूंगा मैं। पोटेंशियल एट P आपके पास वापस से E डॉट डी एल। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट कर रखी थी, वो हमें पता है, ठीक है। और आपके पास जो डी एल होगा, डी एल के आपके पास लेंथ एलिमेंट डी एल आपके पास DXi प्लस DYJ प्लस DZK, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास z डायरेक्शन में थी, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, E डॉट EDZ, ठीक है। तो एक के कैप के पास हो जाएगा ना, ई के कैप डायरेक्शन में, तो आपके पास इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट्स कितनी आएंगी, अब देखिए वापस से वही बात आ गई है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अभी इस वीडियो में हम करके आए हैं आपके पास इन्फिनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसमें अंदर आपके पास क्या था, हम कहते थे उसके अंदर आप इसमें रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं ले सकते, और यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी शीट है और यहाँ पर आपके पास इन्फिनाइट शीट है, तो यहाँ पर भी आप रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम कोई आर्बिट्री पॉइंट ए लेंगे, तो आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो नीचे आता है, तो A टू Z से, ठीक है। ये आपके पास Z डिस्टेंस पर है, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो A यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर हमें पोटेंशियल नोन होता है, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट करें, E आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और DZ इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू Z, तो आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट DZ Z माइनस A, ओके। तो इतना आ गया आपके पास, और बाहर माइनस था आपके पास, तो इवेंचुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A माइनस Z। सो दिस इज द पोटेंशियल। और इससे आपको क्या पता लग रहा है, ये है क्या आपके पास। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम ये पोटेंशियल इन्फिनिटी पर लेते तो हम ये लिखते VZ माइनस V इन्फाइनाइट, ठीक है, ये इतना लिखते हैं हम। अब यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट का लिया है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हम ले नहीं सकते ना इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास। तो आपके पास ये ना होकर आपके पास होगा VZ माइनस VA, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके। So next question is, the yz plane at x is equals to 0. Carries a uniform charge density sigma. A unit point charge is moved from a point del 0 0 on one side
of the plane to a point minus del 0 0 on the other side. If del is infinitesimally small positive number, then calculate the potential difference between del 0 0 and minus del 0 0. तो आपके पास क्या है, एक शीट है जो कि आपके पास वाईजेड प्लेन में है। तो वाईजेड प्लेन में एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लेन में आपके पास ये शीट रखी हुई है वाईजेड प्लेन में, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इसमें तो हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप में, और यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स कैप में, ठीक है। अब उसने हमें पूछा है कि आपके पास जो यहाँ पर कोई जो पॉइंट होगा माइनस डेल, और यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है प्लस डेल, ठीक है। ये आपके बीच पास इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने मतलब कि ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ आपके पास ए और ये आपके पास बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ई डॉट डी एल, ठीक है, ई डॉट डी एल लगेगा, मतलब कि आप इसे लिख सकते हैं ई डॉट डी एक्स, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स इसके अंदर क्या होंगी, देखिए बी, जो बी आपके पास लास्ट बी आपके पास माइनस डेल, तो माइनस डेल टू प्लस डेल, माइनस डेल टू प्लस डेल, ओके। तो यहाँ पर आप ऊपर तो लिमिट आपके पास होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, और नीचे आपके पास होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स कैप, ओके। तो इसे हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस डेल टू प्लस डेल। तो माइनस डेल से आप देखें तो आपके पास माइनस डेल से 0 तक तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो माइनस डेल, तो माइनस डेल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास माइनस एक्स कैप, और डी एक्स एक्स कैप, डी एक्स कैप, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट आपके पास आएगा 0 टू डेल, 0 टू डेल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और डी एक्स कैप, ओके। बस इसे सॉल्व कर लीजिए अब, ठीक है। ये आपके पास बिलो द शीट है, ये अबव द शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डी एक्स का होगा सिर्फ ओनली, तो आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपके पास एक्स माइनस डेल टू 0, यहाँ पर आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स 0 टू डेल, ओके। तो वी ए माइनस वी बी, 0 और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास ये डेल सी माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डेल, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज 0, ओके। नेक्स्ट अब आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो पहली बात तो ये एनर्जी होती क्या है, ये एनर्जी आपके पास वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके। तो पोटेंशियल आपने देखा था, पोटेंशियल आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। सो वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, ठीक है। तो पोटेंशियल आपके पास ये वी के आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। अब इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज विच इज एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, ओके। और यहाँ पर पी पॉइंट पर आपके पास क्यू डैश कोई पॉइंट लेके आ जाता है इन्फिनिटी से, तो उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा अगर इन्फिनिटी से आपके पास कोई पॉइंट कोई चार्ज आता है क्यू डैश एट पॉइंट पी, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन आप जानते हैं, तो इस तरह मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूं, चलो। वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्यू डैश फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ओके। तो आप देखिए वर्क पहले मैंने आपको बताया पोटेंशियल इनटू आपके पास चार्ज जिसे हम लेके आ रहे हैं, यहां पर आपके पास क्यू डैश है, तो पी पॉइंट पर पहले मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जो ये ए पॉइंट पर पड़ा प्लस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर पड़ा प्लस क्यू चार्ज, तो ए और बी पॉइंट पर जो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज पड़े हैं उसकी वजह से यहाँ पर आपके पास कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए आपके पास पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए आपके पास कितना होगा, देखिए ये आपके पास जो दूरी है ये आपको मान लीजिए ये आपके पास जेड में है, ठीक है। ये आपके पास डी बाई 2 हो जाएगा, ये आपके पास डी बाई 2, ठीक है, हाफ में आपके पास। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं वी आपके पास क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास होगा जेड स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाई 4 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो आपके पास ये इन सिंपली ये इतना हो जाएगा आपके पास ये डी स्क्वेयर प्लस 4 जेड स्क्वेयर, ओके। तो ये बन जाएगा, और आप इसमें वी भी फाइंड कीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू बी आपके पास प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाय सेम ही होगा ये, तो आपके पास इसमें कोई इतना फर्क नहीं होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं इसके अंदर। तो आपके पास वापस से मैं इसे वैसे ही कहता हूँ 2 डी स्क्वेयर प्लस 4 जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी द सम ऑफ वी ए प्लस वी बी, सो वी पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, सो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट डी स्क्वेयर प्लस 4 जेड स्क्वेयर, ओके। इतना आ जाएगा आपके पास। सो वर्क डन अब हम निकालना है। वर्क डन आपके पास क्या है, वर्क डन आपके पास बेसिकली है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। वैसे तो वर्क डन आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू यू एफ
माइनस यू आई, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसकी कितनी है आपके पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पी पर, पी पॉइंट पर आ गया ना आपके पास, वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करनी थी, किसके रेफरेंस पॉइंट का लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। इन्फिनिटी आपके पास देखिए पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो होता है तो इंटरनल एनर्जी भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ठीक है। तो आपके पास देखिए अब यूपी, यूपी मतलब कि आपके पास क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू डैश, क्यू डैश, क्यू डैश, ये देखिए क्यू डैश, क्यू डैश और वीपी, वीपी हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया आपके पास क्यू डैश और वीपी माइनस वी इन्फिनाइट। तो वीपी माइनस वी इन्फिनाइट, वीपी चलो लिख देता हूँ मैं, वीपी माइनस वी इन्फिनाइट, तो वी इन्फिनिटी आपके पास जीरो होता है तो आपके पास क्यू डैश वीपी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू डैश वीपी हो जाएगा, इसे हम अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वीपी की वैल्यू, क्यू डैश क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4z²। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। ये भी आपके पास एक्सटेंडेड रिजल्ट ही बन गया, एक हिसाब से कहीं पर आ जाता है तो आपको याद भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करनी है इस सिस्टम की। ओके, तो आप देखिए इसे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, जैसे जैसे हम चार्ज को लेके आएंगे 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। ओके, तो जैसे मैं पहले इस चार्ज को लेकर आऊँगा, पहले मैं इस चार्ज को लेकर आऊँगा तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट आपके पास वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। सेकंड के लिए वर्क डन ऑन टू, अब देखिए अब ये चार्ज हमारे पास आ गया, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये दूसरा चार्ज आता है, ठीक है। अभी दूसरा चार्ज आता है तो इसके ऊपर हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, इसकी वजह से वर्क डन होगा आपके पास चार्ज 1 की वजह से आपके पास क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में आपके पास डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस आपके पास ए है, ठीक है। तो डिस्टेंस ए वैसे मैंने आपको दे रखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो आपके पास कितना है, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब हमारे पास जो सिस्टम बन गया ये 2 का बन गया है, ठीक है। अब मैं तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तीसरा चार्ज आपके पास माइनस क्यू का है, माइनस क्यू आपके पास, माइनस क्यू आता है, माइनस क्यू आपके पास आएगा पहले तो इसके पास देखिए आप, ये तो आपके पास सिंपली लिखा जाएगा माइनस क्यू और क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए हमें ये दूरी देखनी है, ठीक है, इस क्यू से ये दूरी देखनी है आपके पास। तो इसको देखने के लिए आप क्या करें, देखिए यहाँ पर आप इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डाइसेक्ट, ये आपको तो ये तो ध्यान ही है कि आपके पास ये 120 डिग्री बनते हैं, ये पूरा 120 डिग्री बनता है। तो हमने यहाँ पर डाइसेक्शन करवाया तो ये आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया आपके पास। ये मान लेते हैं कि हम आपके पास पूरी डिस्टेंस ये z है, ठीक है, ये z मान लिया हमने, और आपके पास ये तो a ही है, ठीक है। तो आपके पास ओके, आपके पास ये 60 होगा क्योंकि पूरा 120 था, ये 60, ये 90, तो ये आपके पास ये कितना होगा, ये आपके पास 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो आप मुझे बताइए cos 30 डिग्री कितना होगा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आपके पास होगा, cos 30 डिग्री आपके पास होगा z/2a, ठीक है। तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2a cos 30, cos 30 आपके पास √3/2, तो z आपके पास आ जाएगा, z आपके पास टोटली आ जाएगा a√3, ठीक है। तो a√3 आपके पास z आ गया, z हमने निकाल लिया, तो आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√3, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इवेंचुअली इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a 1 + 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं, अब मैं चौथे चार्ज को लेकर आऊँगा, चौथे क्यू को लेकर आऊँगा, वर्क डन 4, फोर्थ आपके पास क्या होगा, अब देखिए अब ये आपके पास आएगा, ये आपके पास दूरी वापस से क्यू माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अब आपके पास ये दूरी वापस से कितनी होगी, वापस से आपके पास ये z ही होगी, z हमने निकाल रखा है a√3, तो आपके पास प्लस क्यू आपके पास प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√3 प्लस नेक्स्ट आपके पास ये तो आपको पता ही है, ये आपके पास 2a हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a, ठीक है। तो इसे आप एडअप कर देंगे सबको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a 1/2 प्लस 1/√3 - 1। ओके, अब मैं फिफ्थ चार्ज लेकर आने वाला हूँ, फिफ्थ चार्ज आपके पास w, वर्क डन फिफ्थ, तो आपके पास ये कितना बनेगा, देखिए ये लेके आने वाले हैं। तो क्यू आपके पास ये दूरी वापस आपके पास कितनी है, ये आपके पास है a है ये आपके पास, तो ये इजी है आपके पास, ठीक है। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और आपके पास ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपके पास वापस a√3, तो प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√3 प्लस आपके पास ये दूरी 2a है, तो आपके पास क्यू बाय, ये आपके पास माइनस क्यू था ना, सॉरी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a, और आपके पास ये आपके पास वापस से प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√3। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कितना रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा ये क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a 1/2 + 1। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं वर्क डन 6।
सो वर्क डन फॉर द सिक्स चार्ज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो वो आपके पास माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू बाय 4πε0 a। इसे मैं ये कॉमन लेता हूँ, मैंने पहले निकाल रखा है ये, ठीक है। इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे टैली कर लीजिएगा। 1+2 2+2/√3 - ½ ठीक है। अब आपको सारे W1 से W6 तक ऐड कर देने हैं ताकि आप टोटल एनर्जी निकाल सकें सिस्टम की, ठीक है। तो मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ आपके पास, तो ये टोटल निकालने वाले हम। टोटल आपके पास एनर्जी कितनी होगी, एक हेक्सागन की वर्टिसेस पर आपको एक चार्ज क्यू असेंबल करने के लिए, जो भी आपके पास क्यू और माइनस क्यू थे, तो अब हम सबको सम कर देंगे। Q² बाय 4πε0 a, आपके पास माइनस Q² बाय 4πε0 1/2 + 2/√3। ओके, तो आपके पास ये रिजल्ट होगा इवेंचुअली। ओके, तो ऐसे होगा क्वेश्चन ये, ठीक है। ओके, अब आपको जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था वो हेक्सागन के लिए किया था। हेक्सागन में आपके पास वो चार्ज क्यूब सैंपल था, तो हेक्सागन के शेप्स में आप वो चार्ज क्यूब सैंपल था, पर आपके पास क्या है, उससे भी बढ़ा सकता है, जैसे नैनोगन आ सकता है, ठीक है, उससे भी बढ़ा सकता है। तो आप इसको वन गो में कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास हेक्सागन था तो I126 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्म लगेगा, पर हाँ इसमें ये शर्त है कि आपके पास I नॉट इक्वल टू J, मतलब कि जैसे कि हम Q1 चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो Q1 चार्ज ले रहे हैं तो J यहाँ पर 2 3 4 5 6 होना चाहिए, J यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, फैक्टर आपके पास 1/8πε होता है, ठीक है। वैसे एक्स का हमारे पास 1/4πε होता है। तो ये चीज़ आपके पास क्यों है, आपने ये देखिए Q1 Q3 और R13 इनके बीच में ये डिस्टेंस होगी, और अगर मैं ये लिखूं Q3 Q1 और इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, R31, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये फैक्टर लेकर आते हैं, ओके, ताकि वो आपके पास डबल टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए, ये तो आपके पास चार्ज के बारे में बात थी। अगर आपके पास चार्ज सिस्टम आ जाए, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, तो ये आपके पास कितनी होगी, जैसे आपके पास लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, उसमें आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी लैम्डा VdL, ठीक है। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है। और अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो आपके पास ये सिग्मा VdS, और ये भी आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास ही हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और रो आपके पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और V आपके पास इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है। ये आप ध्यान रखिएगा, V आपके पास पोटेंशियल है। तो ये तो आपके पास था बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है। ये तो आपके पास चार्ज भी बेस्ड था। अभी मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके अंदर, ये आपके पास अभी इसके अंदर एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको। इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप इस फॉर्मूले से भी निकल सकती है अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बना, तो E² d τ, ये आपके पास ऑल स्पेस में, ठीक है। ये आपके पास बेस है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस है ये। ओके, सो कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q। ओके, तो यहाँ पर आपके पास स्फेरिकल शेल दे रखा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्फेरिकल शेल, लेट मी ड्रॉ दिस, तो रेडियस r एंड प्लस q चार्ज, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, स्फेरिकल शेल के 0 था आपके पास, है ना, फॉर r लेस देन r। एंड आउटसाइड आपके पास, आउटसाइड आप तो आप जानते हैं Q/4πε0 r², r क्या, ओके, फॉर r ग्रेटर देन r। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं U/0। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाए तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे, अभी बता कर हटे हैं। तो आपके पास E² d τ फॉर द होल स्पेस वॉल्यूम, तो इसके अंदर आपके पास ε0/2 0 to ∞ E² d τ आपके पास, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4πr² dr, ओके। देखिए आपके पास यहाँ पर मैं लिमिट्स पुट करूँगा, लिमिट्स को ब्रेक कर लूँगा, 0 से बिग आर तो आपके पास 0 होगी, फिर आपके पास r to ∞ आपके पास एग्जिस्ट करेगी। तो मैं दूसरी पहली लिमिट के लिखूँगा, दूसरी लिमिट से स्टार्ट करूँगा 0 + ε0/2, और आपके पास यहाँ पर होगा r to ∞ Q², ये लिख रहा हूँ मैं, Q² बाय 4πε0 r², r कैप 4πr² dr, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ कैंसिल होने वाली वो आपके पास कैंसिल हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आपके पास E² था ना, E² था, तो आपके पास इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा ε0/2 Q² 4πε0 1/r4, तो 1/r4 आपके पास कितना रह जाएगा, r² रह जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद, तो -1/r इसका इंटीग्रेशन आएगा,
तो -1/r आपके पास R2 इन्फानाइट, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा Q²/8πε0 बिग आर, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी फॉर द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, ओके। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम कंटिन्यू करें कि आपके पास देखिए ये तो स्फेरिकल शेल था, अब अगर इसकी जगह आपके पास चार्ज स्फीयर होता, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास चार्ज स्फीयर होता, तो मैं वापस लिख देता हूँ इसे, ओके। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज स्फीयर का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। चार्ज स्फीयर के बारे में बात करें तो आपको ध्यान होगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होती है, इसके अंदर Q/4πε0 r3, ठीक है। और आपके पास आउटसाइड तो आप जानते हैं बखूबी Q/4πε0 r² आ गया, ठीक है। इस बार आप फॉर्मूला खुद लगाएंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपके पास कितनी है, वापस फॉर्मूला देता हूँ, ε0/2 फॉर द होल स्पेस आपके पास, तो E² d-τ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो इसे मैं आप सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ आपको, उसमें 0 to r, तो आपके पास 0 to r, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q² r² 4π16π² ε0² r6 4πr² dr प्लस ε0/2 इंटीग्रेशन r2 इन्फानाइट Q² 4πr² dr 16π² ε0² r4, ओके। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे सारे को, तो इंटीग्रेशन है बस आपके पास 6/5 Q² 8πε0 r, ठीक है। तो ये तो आ गई आपके पास चार्ज स्फीयर के लिए। अभी हमने आपके पास स्फेरिकल शेल के लिए कितनी निकाली थी, हाँ जी, तो ये तो आ गई आपके पास स्फीयर के लिए, है ना, ये तो आपके पास स्फीयर के लिए आ गई। अभी हमने आपके पास स्फेरिकल शेल के लिए निकाली थी, स्फेरिकल शेल के लिए हमने निकाली थी, इसके अंदर के लिए हमने निकाली थी Q² 8πε0 r। तो आपके पास यू स्फीयर ओवर यू स्फेरिकल शेल, ठीक है, इसका आपके अगर आप रेशो पूछा जाए तो आपके पास रेशो 6/5 आएगा, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। Next question. A spherical connector of radius r has two cavities centered at r1 and r2 respectively. From the center of the connector, the cavities contain point charges +2q and -q at their respective centers as shown in the figure. The magnitude of the electric field at a point P is. देखिए काफ़ी easy question है, तो इसे आप खुद कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ। अब आप cavities करा गए हैं, तो इसके अंदर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसके अंदर आपके पास A ऑप्शन इज करेक्ट, 1/4πε0 Q/r², ओके। Electric charges Q and -q are distributed uniformly on the surface of two concentric shells of radius a and b respectively, a less than b. The energy required to assemble the charge distribution is, okay. So the question we have is आपको एक दो concentric shells दे रखे हैं, ठीक है। एक के ऊपर चार्ज आपके पास कितना है +q और दूसरे के ऊपर आपके पास -q, एक की रेडियस आपके पास b, दूसरे की आपके पास b, ठीक है, एक की रेडियस a तो दूसरे की b आपके पास, ठीक है। आपको पूछ रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो पहले तो आप ये देखिए फॉर r लेस देन a आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखिए स्फेरिकल शेल है तो 0 होगी आपके पास, एंड फॉर r बिटवीन a एंड b इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं Q/4πε0 ड्यू टू दिस ओनली Q/4πε0 r² r क्या, एंड r ग्रेटर देन b। अब देखिए इसमें चार्ज एनक्लोज कितना होगा, अगर मैं ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ तो चार्ज एनक्लोज कितना होता है, चार्ज एनक्लोज आपके पास 0 होगा, चार्ज एनक्लोज ही 0 होगा जब आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ से निकालेंगे तो आपके पास ये भी 0 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये सब कुछ चीज़ अब आ गया, अब हम चल सकते हैं आगे। अब हमें u निकालना है, ठीक है, तो वो आपके पास E² d-τ ε0/2, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारी वैल्यूज, तो आपके पास u इज इक्वल्स टू ε0/2 E² आपके पास देखिए कौन से कहाँ से कहाँ तक लगेगा, r बिटवीन a टू b लगेगा, तो सिंपली मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ये तो आपके पास कोई यूजलेस रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास a टू b, ठीक है, E आपके पास कितना होगा Q²/16π² ε0² r4 4πr² dr, ठीक है। इसे आगे और सॉल्व करते हैं हम, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा Q² 8πε0 और -1/r a टू b, ओके। तो ये आपके पास आ गया Q² 8πε0 1/a - 1/b। सो व्हाट वी हैव इज Q² 8πε0 b - a/ab, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में आपके पास मेटल्स, ठीक है, तो मेटल्स आपके पास, कंडक्टर्स आपके पास हैं क्या, ठीक है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन आपके पास पॉजिटिव आयंस का, ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो कि फिक्स्ड होते हैं आपके पास एक कंडक्टर में, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कि आपके पास क्या है, मूवेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मूवेबल है और फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास मूवेबल है, पॉजिटिव आयंस आपके पास फिक्स्ड है, तो इन चीज़ के कॉम्बिनेशन होता है आपके पास। तो आप देखिए
अगर आप ये मान लीजिए कि आपके पास कंडक्टर है कोई और आपने इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी और कंडक्टर में आपके पास जो मूवेबल मटेरियल है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो फोर्स कैसे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स आपके पास यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके पास वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और इस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को ये सराउंड कर लेंगे। अब जब ये इसे सराउंड कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, सरफेस पर उतना ही जो चार्ज प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा था, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से यहां पर पहुंच गए हैं। अब यहां पर पहुंच गए हैं तो यहां पर आपके पास डेफिशिएंसी आ गई है बिग माइनस क्यू की, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास सरफेस पर आपको प्लस क्यू चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि वट एवर चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टर इट क्विकली कम्स आउट टू द सरफेस, इट क्विकली कम्स आउट टू द सरफेस, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिख भी देता हूं, वट एवर चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टर इट क्विकली comes out to the surface। ओके, अब इसी में आपके पास प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की, यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपके पास फर्स्ट है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आपके पास सेकंड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है, अब देखिए इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी आपके पास इनसाइड क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये पोटेंशियल इनसाइड आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है तो पोटेंशियल आपके पास जरूरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस, ये दोनों सेम है आपके पास, ठीक है। ये आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, इस डेफिनेशन को इक्वी पोटेंशियल surface when inside and at the surface potential is same। okay, next आपके पास fourth point, electric field on the surface of conductor is always external and normal to the surface। electric field on the surface, ठीक है, तो नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स आपके पास देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है आपके पास और यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास आउटसाइड दिखेगी, ठीक है, और ये आपके पास क्या होगी, नॉर्मल भी होगी, तो ये आपके पास नॉर्मल होगी, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और आपके पास जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी ई टेंजेंशियल आपके पास, ये आपके पास 0 होगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, कैविटी इन ए कंडक्टर। तो आप ये देखिए कि आपके पास, वैसे तो हम यूँ कहते थे ना कि आपके पास अगर एक कोई कंडक्टर है उसके अगर आप प्लस क्यू चार्ज आपने प्लेस कर दिया है तो इसको माइनस क्यू चार्ज सराउंड कर लेगा और ये प्लस क्यू चार्ज कंपनसेट करने के लिए जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर गए थे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आपके पास कंडक्टर में कैविटी हो, तो कंडक्टर में आपके पास कैविटी हो, कैविटी से इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, और आपने प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, अब देखिए जो प्लस क्यू चार्ज आपने प्लेस किया है उसमें आपके पास क्या होगा, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब प्लस क्यू चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, प्लस क्यू चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो आपके पास इसको सराउंड करने के लिए भी चार्ज आएंगे, ठीक है। अब चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर सराउंड कर लेगा तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी सरफेस और कैविटी की सरफेस इनसाइड सरफेस पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, उतना ही जो चार्ज आपके पास ये नेगेटिव आया है सरफेस से, ठीक है, और यहाँ पर वो प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज कंपनसेटरी प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज यहाँ चला गया सरफेस से। अब देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास, ये 0 होगी या नॉन 0 होगी, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नॉन 0 होगी। देखिए कैसे, आप यहाँ पर कैविटी में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड आपके पास कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो इन आपके पास कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी हो जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ईजी। अब हम बात करें कि कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पूरे कंडक्टर में बात की जाए,
पूरे कंडक्टर की अगर बात की जाए, इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के बारे में बात की जाए, तो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आएंगे, क्यू इनक्लोज जीरो हो जाएगा, क्यू इनक्लोज जीरो हो जाएगा तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये तो आप जानते हैं वैसे भी। अब आउटसाइड बारे में बात करते हैं, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड आपके पास क्या होगा, क्यू इनक्लोज देखता हूँ मैं, क्यू इनक्लोज अगर पूरा बड़ा सारा बिग आपके पास ड्रॉ करूँ, प्लस क्यू भी काउंट करेंगे इस बार, तो आपके पास प्लस क्यू पहले तो इनसाइड वाला, फिर ये माइनस क्यू, फिर आपके पास प्लस क्यू, ठीक है, तो क्यू इनक्लोज आपके पास कितना आ गया, क्यू आ गया, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ई डॉट डी एस, तो ई आउट 4πr², तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड कितनी आ जाएगी, क्यू बाय 4πε0r², ठीक है, सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट केस इनसाइड द कैविटी, इन कंडक्टर एंड आउटसाइड। ओके ओके, तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर इनक्लोजेस 3 cavities, a cross section of which are as shown in the figure. A net charge plus q resides on the outer surface, तो प्लस क्यू चार्ज आपके पास आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है of the conductor. Cavities A and C cavities contain plus q and minus q respectively, and B is empty, so it carries the zero charge. Okay, zero charge it carries. Now what he is asking that the net charge is on the surface of these cavities. अब देखिए प्लस क्यू चार्ज है, अब देखिए इस ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास स्कैटर करेगा, जिसकी वजह से आपके पास माइनस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जीरो चार्ज ही आएगा और यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो नेट चार्ज आपके पास सरफेस पर कितना हो जाएगा, नेट चार्ज आपके पास सरफेस पे देखिए प्लस क्यू आपके पास आउटसाइड आ जाएगा, आपके पास माइनस क्यू आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्यू आपके पास पहले से ही पड़ा था, तो आपके पास नेट चार्ज आपके पास सरफेस पर प्लस क्यू रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास ए कैविटी पर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आया, बी कैविटी पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज आया, सी कैविटी पर सॉरी, और बी कैविटी पर आपके पास जीरो चार्ज आया, तो यहाँ से आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है, और आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो इस स्फीयर में आपके पास इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर के बारे में केस बात करें, आपके पास आर लेस देन आर, तो इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो क्यू इनक्लोज आपके पास यहाँ पर जीरो है क्योंकि, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो, एंड आउटसाइड अगर हम बात करें, आउटसाइड फॉर आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो क्यू इनक्लोज आपके पास कितना होगा, क्यू इनक्लोज आपके पास क्यू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी हो जाएगी, सिंपल क्यू बाय 4πε0r², ठीक है, तो ये तो आपके लिए आसान था। अब आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल आप देखिए, पोटेंशियल इनसाइड आपके पास कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड आप निकालते हैं इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इन्फिनिटी टू आप आर, इनसाइड आर पे किसी पॉइंट पर आएंगे और ई डॉट डी एल, ठीक है, तो पहले तो आप इन्फिनिटी टू आर देखेंगे, ठीक है, तो पहले तो आप इन्फिनिटी टू आर देखेंगे, ठीक है, तो इन्फिनिटी टू आर, ओके, माइनस क्यू बाय 4πε0r² dr माइनस आर टू इन्फिनिटी मतलब कि आप इनसाइड आ रहे हैं तो मतलब कि इनसाइड तो जीरो है आपके पास, तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4πε0r, ठीक है, ये तो था आपके पास इनसाइड। अब आपके पास आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा, तो आउटसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम, तो आउटसाइड पोटेंशियल देखिए यहाँ पर आपके पास लिमिट होगी ई डॉट डी एल इन्फिनिटी टू आर, इस बार आर आपके पास कहाँ होगा, आउटसाइड ही होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा तो आप इसके अंदर जो लिमिट्स लेंगे वो आपके पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर सिंपली, और इसके अंदर सिर्फ हम यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन्फिनिटी टू आर क्यू बाय 4πε0r² dr, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे वापस से आपके पास क्यू बाय 4πε0r, ठीक है, स्मॉल आर होगा आपके पास। अब हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इजी है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास u ε0/2 e² d, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपके पास इजीली निकल जाएगी, ठीक है, तो आपके पास देखिए फॉर द ऑल स्पेस आपके पास ये यहाँ पर आप ट्रैवल करेंगे 0 टू इन्फिनाइट, तो आप देखिए 0 टू आर, तो पहले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये 0 है, ठीक है, तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस आर टू इन्फिनाइट, ठीक है, आर टू इन्फिनाइट ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये आपके पास है क्यू बाय 4πε0r², ठीक है, तो इसका आपके पास स्क्वायर और 4πr² d, बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आएगा क्यू स्क्वायर 8πε0r, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर 8πε0r ये आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर।